हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। मेरा नाम इमरान अंसारी है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ CCNA का सिलेबस, जो न्यू सीरीज़ है 200-301 का। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ एक सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने नेटवर्क बेसिक क्लियर नहीं किया है तो अगर आप वो जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप ये सिलेबस आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एडवांस लेवल के कोर्सेस है। इसके अंदर सारे प्रैक्टिकल्स, नेटवर्क कैसे काम होते हैं, किस तरह होता है, वो चीज़ें। तो मैं आपको रिफ़र यही करूँगा कि आप सबसे पहले नेटवर्क को, फंडामेंटल को क्लियर करें, उसके बाद ही आप ये सिलेबस के ऊपर आए। क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क के बारे में ही पता नहीं होगा तो आप इसके अंदर जो कंसेप्ट दिए, जो भी मैं आपको लर्न करवाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा सबसे पहले कि आप नेटवर्क फंडामेंटल क्लियर करें। हाँ, इसके अंदर भी नेटवर्क फंडामेंटल आते हैं, बट सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर अप नहीं होते हैं। क्योंकि उसके लिए पहले इन लोगों ने पहला बेसिक फर्स्ट स्टेप जो बनाया है नेटवर्क, उसको ही समझ के हम लोग नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर समझने यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे तो पूरा डिज़ाइन किस तरह होता है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। फिर उसके बाद उसको किस तरह बनाना है, किस तरह काम करना है, वो हम लोग देखते हैं CCNA का। और CCNA का अगर फुल फॉर्म में आपको बताऊँ, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है। इसमें कई चीज़ें, कोर्सेज चेंज हुए हैं, क्या क्या चेंज हुए वो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या रिमोट डेस्कटॉप के रोल के ऊपर अगर आप करना चाहते हो, अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल बढ़ाना चाहते हो, नेटवर्क इंजीनियर के बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, जिसके अंदर पूरा नेटवर्क आया जाता है, जिसके अंदर नेटवर्क को मैनेज करना, नेटवर्क को किस तरह क्रिएट किया गया है, कौन राउटर इसके अंदर चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कवर अप कर सकते। इवन आप अपने ये कोर्स लर्न करने के बाद आप अपना जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो ड्रीम जॉब है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। और मैं यहाँ पे जितने भी सिलेबस आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो क्विज़ेस और असाइनमेंट है दोस्तों, उसको करना मिस मत कीजिएगा। और वो जो लैब है उसको भी करना मिस मत कीजिएगा। यही चीज़ आप करके आप अपना जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब प्रोफाइल है वहाँ पे आपको काम लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा CCNA। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि CCNA के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और कितना चीज़ें आपको कवर करना आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 20% जो है वो हमारा नेटवर्क फंडामेंटल कवर होगा। मतलब जो मैंने आपको अभी बताया ना कि नेटवर्क आपको इसके अंदर आएगा ज़रूर, बट 20%, 100% नहीं आता है। क्योंकि 100% आपको पढ़ने के लिए आपको नेटवर्क का जितने भी कंसेप्ट वो आपको पहले क्लियर करने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको 20% जो आएगा पहले नेटवर्क का फंडामेंटल, जिसके अंदर सारी चीज़ें राउटर के बारे में आ जाएगा, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस के बारे में आ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, SOS क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने मिल जाएगी। फिर उसके अंदर TCP UDP क्या होता है, IPv4 क्या होता है। और इसके अंदर ये जब हम लोग यहाँ पे CCNA के अंदर IPv4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबनेटिंग भी बताऊंगा कि सबनेटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह सबनेटिंग किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर IPv6 किस तरह लिखा जाता है और किस तरह अपने सिस्टम में ऐड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लोकल से आपको कनेक्टिविटी करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यानी 20% जो है वो हमारा नेटवर्क फंडामेंटल आएगा। ये एग्ज़ाम के अंदर भी होता है कि एग्ज़ाम जब आप CCNA का देने जाओगे तो उसके अंदर भी 20% जो होता है वो नेटवर्क फंडामेंटल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद नेटवर्क एक्सेस आएगा। तो नेटवर्क एक्सेस के अंदर हमारा स्विचेस होते हैं, उसको कैसे एक्सेस करना, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन आते हैं, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है, और वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। यानी 20% जो होता है वो पूरा नेटवर्क एक्सेस, मतलब पूरा स्विचेस के ऊपर आएगा। देन उसके बाद आपका 25% IP कनेक्टिविटी, मतलब IP जो होता है वो कितने तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे, उसका मैट्रिक्स क्या होता है, गेटवे। यानी 25% जो होता है हमारा वो होता है IP कनेक्टिविटी जो होती है, उसके ऊपर से हमारा पूरा वर्कआउट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस के अंदर। ये और फिर उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा ही। IP की सर्विसेज, कितनी IP की सर्विसेज है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, वो रहता है हमारा 10% का। कितना रहता है? 10%, राइट। तो ये भी आप
का कवर होगा इसके अंदर। देन 50% जो होता है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स होते हैं, मतलब हमारा सिक्योरिटी के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हम लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर और भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CCNP करना पड़ता है, बट इसके अंदर जो है 50% हमारा सिक्योरिटी का फंडामेंटल कवर हो जाता है, राइट। देन 10% जो है ऑटोनोमस एंड प्रोग्रामेबिलिटी जो आता है, जो ऑटोनोमस मतलब कुछ इसके कमांड्स और प्रोग्रामिंग जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर 10% कवर अप हो जाएंगे। वो किस तरह आएंगे, क्या चीज़ें होंगी, इतना चीज़ें आपको देखना है। मतलब आप CCNA के अंदर आपको इतना कवर अप करना है, मतलब मैंने जो आपको जो सीरीज़ बताई उतना इसके अंदर आपको कवर अप हम लोग कराएंगे। और जो जो चीज़ें आप मैं अगर जो जो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा उसके पर्टिकुलर लैब्स होते हैं, वो लैब्स भी आपको करने आएंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कितने % आता है एग्ज़ाम के अंदर भी, वो लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे एग्ज़ाम होती है और कौन से लेवल पे एग्ज़ाम होती है, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि CCNA आपको स्टार्ट करना है तो आपको कितना क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी होती है और क्या क्या आपको मिलेगा, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो हम लोग अपने चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेटवर्क फंडामेंटल, जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क से, नेटवर्किंग से। जो हमारा बेसिक नेटवर्क हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, मतलब 20% में आपको यहाँ पे कवर करूँगा। बेसिक जो नेटवर्क फंडामेंटल है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग तो मैंने आगे भी आपको पहले बताया था कि अ नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्ट टुगेदर नेटवर्क एनवायरनमेंट एनेबल शेयर टू रिसोर्सेज, फाइल, प्रिंटर, प्रोग्रामिंग, स्टोर, डिस्क। मतलब आप एक नेटवर्क क्रिएट करके आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मतलब 2 डिवाइस अगर आपने 2 PC कनेक्ट कर लिए तो वो 2 PC के साथ आप अपना फाइल भी शेयर कर सकते हो, अपना रिसोर्सेज भी सोर्स कर सकते हो, फाइल भी वीडियोस भी शेयर कर सकते हो सारी। तो वो क्या होता है, नेटवर्किंग ही होता है। और मैंने आपको नेटवर्क के अंदर ये भी बताया था, नेटवर्क, नेटवर्किंग और नेटवर्कर। नेटवर्क मतलब होता है 2 से ज़्यादा जब डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो वो हमारा नेटवर्क हो जाता है। और नेटवर्किंग किसको कहते हैं, जब नेटवर्क बनने के बाद उसके बीच में जो डेटा शेयरिंग होता है, डेटा की जो प्रोसेसिंग होता है, वो हमारा क्या होता है, नेटवर्किंग होता है। और नेटवर्कर क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ। नेटवर्कर क्या होता है कि जो नेटवर्क को क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्कर। मतलब नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक क्या आपको चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एडमिन चाहिए, तो ही वो नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्कर। तो देन यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी सिंपली आंसर भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे आप कोई भी पोर्टेबल डिवाइस कनेक्टिविटी करते हो, सच जैसे PC हुआ, नोटबुक हुआ है, डिजिटल कैमरे हुआ है, पोर्टेबल MP3 प्लेयर्स हुआ है, स्मार्टफोन हुआ है, होम इंटरनेट डिवाइस, अभी IP TV जो है हमारे IP सब चीज़ सपोर्ट करता है, रेडियो हुआ, ऑल्सो मॉनिटराइजेशन अ डिवाइस। मतलब किससे चलते हैं, एक नेटवर्क डिवाइस है, यानी नेटवर्किंग से ही चलते हैं ना। एक डिवाइस है वो सब हमारा नेटवर्किंग। स्मार्टफोन है, आप अपने फ़ोन के अंदर इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट चलता कैसे है, कोई केबल तो है नहीं, हाँ उसको वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किया गया होगा और आपके फ़ोन के साथ आपका जो सिम होता है उसके अंदर वो कनेक्टिविटी दे दी जाती है। तो वो क्या होता है, हमारा नेटवर्किंग ही होता है। मतलब आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो या आपको वो कॉल कर रहा है या आप अपने मैसेज उसको शेयर कर रहे हो, तो वो क्या हुआ आपके लिए, नेटवर्किंग ही हुआ ना। मतलब नेटवर्किंग करने के लिए सबसे पहले एक एड्रेस होता है। क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिससे आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, राइट। तो इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग के अंदर यही है। स्टार्टिंग से अगर मैं आपको फिर से अगर आपको बताना चाहूँ तो नेटवर्किंग और नेटवर्कर ये तीनों फंडामेंटल अलग है। नेटवर्क का मतलब होता है 2 से ज़्यादा अधिक डिवाइस अगर कनेक्ट होते हैं तो वो हमारे लिए होता है नेटवर्क। और जब नेटवर्क बनता है और उसके अंदर जो डेटा शेयर होते हैं, फाइल शेयर होता है, प्रिंटर शेयर होता है, रिसोर्सेज शेयर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। और नेटवर्कर हम किसको बोलते हैं कि जो नेटवर्क क्रिएट करता है, जो नेटवर्क बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्कर, राइट। तो ये हमारा था जो इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग के तो देखो देखने जाए तो फ़ायदा बहुत है। अगर मैं इसके एडवांटेज अगर आपको बता दूं, ATM देख लो 24/7, आप कभी भी जाओ, कहीं से भी आप अपना पैसे विड्रॉल कर सकते हो, राइट। आपका ईमेल ले लो, आप कहीं से भी बैठे बैठे, आप वर्ल्ड के कोई भी कोने में हो, आप अपना डेटा, आप अपना मेल भेज सकते हो, अपना मैसेजेस भेज सकते हो। तो ये सब क्या है, नेटवर्क के
पर वो एग्जैक्टली काम कैसे होता है वो हम लोग ये सीसीएनए के अंदर देखने वाले हैं कि आप जो मेल भेज रहे हो या एटीएम के अंदर जो पैसे विड्रॉल होते हैं वो किस तरह होते हैं, जो हमारे सेलरन टावर होते हैं वो कॉन्फ़िगर हुआ होता है, बट वो कैसे काम करता है, किस बेस पे वो काम होता है, वहाँ पे कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, वो डिवाइस को क्या नाम दिया गया है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीसीएनए के अंदर कवर अप करते हैं, राइट। जो इंटरनेट आईएसपी प्रोवाइडर है वहाँ पे भी ये सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, बट वो कौन से केबल से कनेक्ट करते हैं, किस तरह करते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं सीसीएनए के अंदर, जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया नेटवर्किंग का, राइट। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। मैंने नेटवर्क के अंदर भी आपको बताया हुआ है, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिक नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं, ये हम लोगों को पता होना ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्क के टाइप्स नहीं जान पाए तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितने टाइप के नेटवर्क है और कौन से नेटवर्क कहाँ कहाँ काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, वो हमें पता करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी सीसीएनए के अंदर भी यही कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे 3 ही नेटवर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क मतलब वैन। तो ये 3, और कैंपस एरिया नेटवर्क भी है, मैं उसके ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर वहाँ पे भी आप नहीं समझ पाए तो यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना जो है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखने जाएं तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जैसे इसके नाम के पीछे एक छुपा हुआ है, लोकल मतलब एक छोटा सा एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है, कोई बड़ा एनवायरनमेंट नहीं होता है। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क मतलब 2 से 10, 10 से 15, मैक्सिमम 30 पीसी से ज़्यादा नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता है। या मान लो कि एक बिल्डिंग हुआ, उससे ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा। तो वो जो वहाँ पे नेटवर्क होता है वो हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया था, लोकल एरिया नेटवर्क कॉमन नेटवर्क डोमेन दैट कनेक्ट अ ग्रुप कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क डिवाइस सिमिलर रेंज ऑफ एरिया, मतलब आपके एरिया के अंदर, आपके रेंज के अंदर, यूजली विद इन अ बिल्डिंग इंटायर टुगेदर फास्ट इथरनेट ओवर द गीगा इथरनेट। मतलब किससे कनेक्टेड होंगे, या फास्ट इथरनेट होगा या गीगा इथरनेट होता है, राइट। यानी जो कनेक्टिविटी होती है, जो डिवाइस के साथ जो केबल लगे होते हैं, जो काम करते हैं, या फास्ट इथरनेट होता है या गीगा इथरनेट। ये आपको मैं समझाऊंगा जब हम लोग नेटवर्क का फंडामेंटल अगर अभी क्लियर कर लेंगे, तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट इथरनेट एग्जैक्टली कैसा दिखता है और गीगा इथरनेट किस तरह दिखता है और उसमें कितने स्पीड। मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे सपोर्ट स्पीड बता ही दिया है कि फास्ट इथरनेट सपोर्ट स्पीड कितना करता है, अप टू 100 Mbps। कितना करता है, अप टू 100 Mbps करता है। और गीगा इथरनेट जो है वो सपोर्टेड स्पीड कितना है, 1000 Mbps, मतलब 1 Gbps के करीबन वो काम करता है। तो ये लोकल एरिया मतलब जो स्कूलों के अंदर, ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो छोटे छोटे एनवायरनमेंट होते हैं, वहाँ पे ये लोकल एरिया नेटवर्क काम हम लोग करते हैं। और इसको मैनेज करना कोई इतना हार्ड नहीं होता है। जैसे सिंपल मैंने यहाँ पे आपके सामने एक इमेज दिया हुआ है, एक स्विच लगा और उस स्विच के साथ 4 पीसी कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ना ही इसमें कोई सर्वर है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, सब इक्वल पीसी है और एक दूसरे से साथ कनेक्टेड है, बट अपने डेटा के सेफली अपने ही मैनेज करते हैं, राइट। तो ये हमारा हुआ लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद मैं आपको अगर बता दूं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब हमारा मैन जो होता है, ये क्या हो, द मैन कवर ऑफ द लार्ज range of the network that allow the connectivity between 2 more than different building with a area of city। अब मैं एग्जांपल दूं, पहले आपके फ़ोन के अंदर जब वाईफाई ऑन करते तो स्पीडी गो का एक वाईफाई सिग्नल आता था। क्या आता था, वाईफाई सिग्नल आता था। अब कोई भी एरिया में रहोगे तो आपको वो कनेक्टिविटी मिलती थी। तो उसने स्पीडी गो ने क्या किया था कि वो उसने पूरा एरिया कवर करता था। हर एक 5 किलोमीटर पे या हर एक 10 किलोमीटर पे खुद का एक राउटर रखते थे, जिससे आपके फ़ोन के अंदर वो कनेक्टिविटी आती थी। मतलब वो अपना एडवर्टाइजमेंट भी करता था और पूरे सिटी को भी कनेक्ट करता। बट यहाँ पे क्या लिखा, बिटवीन 2 more than डिफरेंट बिल्डिंग्स विद इन अ एरिया ऑफ सिटी, मतलब एक सिटी की तरह ही काम करता है। जैसे एक एरिया हुआ कि XYZ मेरा एक एरिया है और ABC एक दूसरा एरिया है, तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए मुझे एक बीच में एक डिवाइस चाहिए जो होता है वो राउटर। जैसे मैं एक मान लूँ
कि ये एक मैं इमेज अगर यहाँ पे क्लियर करूँ तो देखो ये एक सिटी है, ये एक बिल्डिंग से, उसके साथ ये कनेक्टेड एक राउटर है और स्विच, जितने पीसी कनेक्टेड हो सर। और अगर मुझे इसको भी कनेक्ट करना है तो मुझे एक अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एक राउटर लगाऊंगा और वहाँ पे एक सर्वर सेटअप करूंगा, जिससे ये भी बिल्डिंग मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएगी। और ये एक यूनिवर्सिटी भी है, उसके बीच साइड के ऊपर एक और बिल्डिंग है, तो उसको भी मुझे कवर करना, तो मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो मैंने राउटर लेयर 3 जो स्विच लेयर 3 जो राउटर है उस पे हम लोग कॉन्फ़िगर करके पूरा एक एरिया को कॉन्फ़िगर करके एक सिटी की तरह हम लोग काम करते। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क होता है, ये छोटा नहीं होता है, इसको मैनेज करना थोड़ा हार्ड पड़ता है। बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से होता है। अब जब आईएसपी कंपनी में अगर एज अ नेटवर्क इंजीनियर जॉब करोगे ना, तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मैं भी जब था तो हम भी देखते थे कि भाई ये एरिया के अंदर हमारा नेटवर्क सक्सेसफुली है कि नहीं, मेरा नेटवर्क वहाँ तक अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो भी हमारा क्या हुआ, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही होता, मतलब एक एरिया कवर करते, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग या कुछ करीबन 10 किलोमीटर के आसपास या 15 किलोमीटर के आसपास हम लोग चेक करते हैं कि मेरा रेडियो फ्रिक्वेंसी कितना है, या 5 किलोमीटर के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने के लिए, एक कवर अप करने के लिए हर एक जगह पे अपना खुद का एक राउटर लगते हैं या एक डिवाइस लगाते हैं, जिससे हमारा वो पूरा नेटवर्क एक जगह पे काम कर सके और उसको भी बेनिफिट मिल सके। तो ये होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे वाइड एरिया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मोर देन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब हमारा जो जियोग्राफिक एरिया होता है, मतलब 2 डिफरेंट सिटीज आप बोलो, यानी आईएसपी हमारा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी होते हैं विथ हाई स्पीड टेक्नोलॉजी। आप अपने फ़ोन के अंदर किसी को भी मैसेज करते हो, कहीं से भी मैसेज करते हो, तुरंत चला जाता है, किसके बदौलत, तो हमारा क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो क्या है हमारा वैन मतलब हमारा इंटरनेट हुआ। तो यहाँ पे भी एक बताया गया है कि सिटी टू सिटी जो कनेक्टिविटी होती है वो हमारा होता है वैन नेटवर्क, बट इसकी एक्सपेंसिव इन कॉस्ट बहुत हाई आता है। जो लोग अगर जैसे अभी आप जिसका इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, ये सब क्या है, आईएसपी है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क ही यूज़ करते हैं ना, सिटी टू सिटी। अगर आप जैसे ही अहमदाबाद से गए सूरत, तो सूरत में भी आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि सूरत में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, मिलेगा, वहाँ पे भी आपको वही नेटवर्क मिलेगा जो आपको अहमदाबाद में मिलता था। फिर आप अहमदाबाद से सूरत से आप बड़ौदा गए, बड़ौदा के अंदर भी आप चेंज हुए, तो फिर हाँ, अगर आपने गुजरात के अलावा अदर स्टेट के अंदर गए, मतलब गुजरात के बाद आप राजस्थान जाते हैं, तो वहाँ पे भी नेटवर्क मिले, बट वो नेटवर्क को चेंज करके वो अपना नेटवर्क में लाएगा, क्योंकि गुजरात का लेवल गुजरात के अंदर ही था। उसके बाद अगर वो दूसरे नेटवर्क दूसरे स्टेट के अंदर गए या राजस्थान के अंदर आए, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा चेंज कर देगा और आपका आरजे जो भी नेटवर्क के ऊपर आर लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ भी मैसेज आपको मिल जाएगा, वेलकम टू राजस्थान, इस तरह आपको लोकली मैसेज मिल जाता। तो वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क ही है ना। जैसे आप उसके नेटवर्क के अंदर गए, वैसे ही उसका इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयरिंग होना चालू कर देता है, राइट। तो ये क्या है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अभी मैं आपको यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बता दूँ, तो कैंपस एरिया नेटवर्क अगर आप देखने जाओ तो 2 लोकल डिफरेंट डिवाइस होते हैं जो दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क अगर हम देखने जाए तो दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट करने के बाद आपका कैंपस एरिया नेटवर्क क्रिएट, जैसे यूनिवर्सिटी हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, वायर एरिया नेटवर्क के अंदर भी बता दिया। तो ये क्या था, जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के कितने टाइप्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, तो मैंने आपको ये वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो रहेगा हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, मतलब हमारा जो बेसिक नेटवर्किंग जो होता है, क्या क्या चीज़ कौन से डिवाइस पे कनेक्ट होता है, किस तरह होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग।